तो आज के भगवद गीता के सेशन में आपका स्वागत है। राधा कृष्ण सेंटर में फेसबुक लाइव भी शुरू है, तो हम आज शुरू करते हैं। पहले हम कीर्तन करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो कल हम देख रहे थे, जो लास्ट सेशन हमारा था उसमें हम देख रहे थे भगवद गीता के बारे में। तो मैंने आपको बताया था हम किस वजह से जो भी कर्म करते हैं उसके बंधन में पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वही गलत हो जाता है। जीवन का उद्देश्य गलत होने की वजह से हम गलत कर्म करते हैं, उसी हिसाब से उसे अनुकूल उद्देश्य के अनुकूल हम कर्म करते हैं। गलत उद्देश्य उसके अनुकूल कर्म तो गलत कर्म, और गलत कर्म करने की वजह से बंधन में फंस जाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भगवद गीता के अध्याय में 13वें अध्याय में आता है। उसका भी हमने वर्णन देखा है कि ये हमको 4 चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के दुख भुगतने पड़ते हैं। तो संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये भी भगवद गीता में हमने देखा है। ये श्लोक भी मैंने आपको बताया, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम है। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक के बारे में वर्णन देखेंगे, जो कि मैंने कल और श्लोक और अनुवाद और तात्पर्य देखा हुआ है, हमने उसका विवेचन किया हुआ है। आज हम उस श्लोक का आगे का भाग सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये भगवद गीता जो है सारे वेदों का सार है। सारे वेद हम पढ़ नहीं सकते, उसमें हमारा बहुत समय जाएगा। हमें संस्कृत के श्लोक भी नहीं बराबर आते, संस्कृत के श्लोक का उच्चारण नहीं आता और अर्थ भी नहीं समझ में आता। इसलिए हम भगवद गीता समझेंगे। तो भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ये भगवद गीता जो प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, इसमें अर्थ भी बताया है, अनुवाद भी बताया है और तात्पर्य भी बताया है। मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट, ऑल द 3 कंटेक्स्ट। सो अर्थ बताने से पता चलता है हमें कि हर एक शब्द का अर्थ क्या है। फिर अनुवाद बताया है। आप किसी भी संस्कृत पंडित से जाके पूछिए इसका अर्थ यही होता है, वो बोलेगा यस इसका अर्थ यही है। तो हम आज ये वही भगवद गीता सीखने की, समझने की प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि भौतिक चीज़ क्या होती है। शरीर के बारे में हमने सुना है, शरीर के बारे में जो भी हम कर्म करते हैं वो गलत हो जाते हैं। हमें खुद के आनंद के लिए, खुद के एंजॉयमेंट के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। और हम आत्मा के बारे में भी सोचने का और चर्चा करने के, जो अभी अगला सत्र होगा आत्मा के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसका पूर्वार्ध जो है, जो 108 इम्पोर्टेंट श्लोक से भगवद गीता भगवद गीता में 108 श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो श्लोक हम देख रहे हैं। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक हमने देखा है। अब हम दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक देखेंगे। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक हम समझने की कोशिश करेंगे। उसका उच्चारण है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि त्वां प्रपन्नम। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, मैंने आपको व्हाट्सएप दिया है, ठीक है। इसके हम अनुवाद को समझने की चर्चा करते हैं, अनुवाद को समझने की कोशिश करते हैं। अनुवाद दिया इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। हमने इसका अनुवाद और तात्पर्य पहले पढ़ा हुआ है, अब हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा करने के लिए हम पहले हमारे गुरुओं का स्मरण करते हैं। जो गुरुओं का स्मरण करने से, उनके आशीर्वाद से जो भी मेरे मुख से शब्द निकलते हैं तो सब उनके आशीर्वाद की वजह से
और मेरे में कुछ ताकत नहीं है समझाने की। सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी के और जो हमारे गुरु परंपरा है और चैतन्य महाप्रभु हैं, उनकी प्रेम कृपा, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से मैं ये बता रहा हूँ, भगवद गीता बता सकता हूँ। इसलिए मैं हम गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने गुरुओं का स्मरण किया। अब जो हमारे गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, उनका प्रणाम मंत्र मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है। प्रणाम मंत्र करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता, कृपण का अर्थ इधर दिया है कृपणता। कृपण मतलब क्या, इसका अर्थ नीचे वाले श्लोक में दिया गया तात्पर्य में। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वो जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। सेकंड पैराग्राफ, लास्ट सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है, जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। व्याकुल होता है, इतना दुखी हो जाता है, क्या करना है उसके समझ में नहीं आता। ये जो व्याकुलता है, ये व्याकुलता का भाग हमें बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। यो वा एतद् अक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोक प्रति सकृपणा। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को सापेक्ष बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कैसे है, हम इसको समझने की कोशिश करें। कृपण कौन है? वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। मानव जीवन की समस्याएं हल करने का है, जो मानव जीवन की समस्याएं हमारे पास आती हैं। अभी मेरे पास बैंक में पैसा कम है, तो मैं क्या करता हूँ, जाके और कमाने की कोशिश करता हूँ और पैसा बैंक में जमा करने की कोशिश करता हूँ और मेहनत करता हूँ। वो क्या समझता है, जो हमारी समस्याएं हैं, माया के जो जगत में हमारी समस्याएं है, ये माया के जगत से विधानों से ही या समाधान से ही ये समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा नहीं है। माया की समस्याओं के लिए माया का समाधान उचित नहीं है, वो कभी भी समाधान नहीं हो सकता, कभी भी उस पर उपाय नहीं हो सकता। तो हमें जो माया से तकलीफ आती है, इस माया के जगत में जो भी हमें तकलीफ आ रही है, जो भी दुख हमें हो रहा है, उन समस्याओं का समाधान, उन समस्याओं का उपाय सिर्फ भगवान के पास है। और उसी समस्याओं का उपाय भगवान के पास कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उपाय का प्राप्त कर सकते हैं, ये भगवद गीता में बताया है। तो ये बताया, समस्याओं को नहीं समझता, समझते हैं बैंक में पैसा नहीं है, समझ गए, मगर ये समस्या कौन सी समस्या है? ये हमारे इस भौतिक जगत की समस्या नहीं है, ये हमारी आत्मिक अदुर्बलता, ज्ञान की दुर्बलता के कारण हमें समस्याएं आ रही है। हमारे पास उचित ज्ञान नहीं है, ये यहाँ बताने की कोशिश की है। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना, प्रॉब्लम कहाँ है, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर के भांति, कुकर कुत्ता, शुकर डुक्कर सुअर, तो कुकर शुकर के भांति
इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जैसे कुत्ते बिल्लियाँ मरते हैं, दुख कर मरता है, वैसे सारी समस्या आती है, उस समस्याओं का हल माया में सो ढूंढता है। भूख लगी है, खाना खाता है, आनंद चाहिए, वासना में आनंद ढूंढता है। ऐसा करके करके कुत्ते बिल्लियों जैसे बच्चे पैदा करता है, कुत्ते बिल्लियाँ भी बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करके बच्चों को बड़ा करना, कुत्ती है, मादा डुक्कर है, मादा सुकर है, वो भी बच्चों को दूध पिलाती है। ऐसे करके मर जाती है। ये कुकर सुकर की भांति है, मानव की भांति नहीं है। वो कृपण होता है, इसलिए कार्पण्य दोष है। कार्पण्य मतलब कृपण, पहले जो शब्द है भगवद गीता में, कार्पण्य दोष, यही हमारा बहुत बड़ा दोष है। यही जीवन में बहुत बड़ा दोष हमें झेलना पड़ता है, इसलिए हमें सारी समस्याएं और दुख का कारण बन जाता है। हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। कृपण के बारे में, और हमको जो मनुष्य जीवन मिला है उसका हम सही उपयोग नहीं करते, इसलिए हम कृपण हैं। क्या उपयोग करना चाहिए? आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान देना चाहिए, हम ये कृपण के बारे में समझ सके। आगे हम देखते हैं परपोर्ट में पहले क्या कहा है, सेम पेज। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये हमको समझ में आना चाहिए। वो हम अभी कृपणता की ओर नहीं चल रहे हैं, हम अभी कृपणता से बाहर निकल रहे हैं, अज्ञान से, अंधकार से बाहर निकल रहे हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान के अंधकार से तिमिरांधस्य मतलब अज्ञान का जो जिसको पास प्रकाश नहीं है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन मैं आपके आंखों में डाल रहा हूँ। ये ज्ञान का अंजन है, उससे आपको रोने को आएगा कि मैं अब तक क्या कर रही थी। ज्ञानांजन शलाकया, तो ये अभी हम देखेंगे। ये प्राकृतिक नियम है। क्या नियम है प्रकृति का? कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये भौतिक जो हम कार्य करते हैं, एक के बाद एक कार्य करना, कार्य की प्रणाली, ये कार्यकाल की जो प्रणाली है, यही हमारे चिंता का विषय है। आगे देखते हैं। पग पग पर उलझने मिलती हैं, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। तो हम ये कृपणता से बाहर कैसे निकले? पहले हमने देखा कृपणता क्या है, अब हम देखेंगे कृपणता से बाहर कैसे निकले। प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। हमने गुरु के बारे में देखा है, 4 टाइप्स के गुरु होते हैं, 3 टाइप्स के गुरु होते हैं, 4 प्रकार की संप्रदाय होती हैं। कौन से संप्रदाय में कौन सा गुरु करना चाहिए? प्रामाणिक गुरु किसे कहते हैं, ये हमें इधर समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने चार्ट में देखा है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश कर सके। जीवन का जो उद्देश्य है उसको अगर हम कैसे पूरा कर सकेंगे, उसका जो सही उपाय है वो हमको बताने वाले गुरु होने चाहिए। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो पहले हमें ये उलझने समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई लोग, बहुत सारे लोग भगवद गीता लेकर गए हैं, खरीद के लेकर गए हैं, उनके पास भगवद गीता है, मगर उनके पास प्रामाणिक गुरु नहीं है कि वो जिसके पास जाके सीख सके। पहले उनके पास जाके भगवद गीता को सीखने और समझने के वो प्रयास करना चाहिए। जब उनके पास प्रामाणिक गुरु होंगे, उनके पास से वो भगवद गीता समझ सकेंगे। कितने के पास भगवद गीता है, पढ़ा है, मगर वो अमल नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता अमल में लानी चाहिए। ये अमल में कैसे लाना है, इसमें भगवद गीता में भी सरल उपाय बताया है, वो गुरु के पास जाके सीखना चाहिए। इसे कहते हैं प्रामाणिक गुरु। आगे चलते हैं। ये उलझने इस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। ये उलझने कैसे? दावाग्नि मतलब क्या? जब जंगल में आग लगती है तो उसे दावाग्नि कहते हैं। ये एक चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये चेतो दर्पण मार्जन मतलब हमारे आत्मा को हमें शुद्ध करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। तो ये जो महाधावाग्नि है, भवरोग है, हमें जो लगा हुआ है, भवरोग कौन सा है? हमें यही लगता है ये जो आनंद है इस भौतिक संसार में है, इस माया के जगत में आनंद है, इस माया के जगत में सुख है, और सारे मेरे जो समस्याएं मुझे आ रही हैं, ये समस्याओं का हल भी इस माया के जगत में ही है। ये जब तक हमें भवरोग लगा हुआ है, माया का रोग लगा हुआ है,
भवन महादाव, ये महादावाग्नि है, भवन महादावाग्नि। ये दावाग्नि मतलब जब जंगल में आग लग जाती है और एक आदमी उसमें अकेला फंसा हुआ है, इस तरह से हमारा जीवन है। ये भव महादावाग्नि में इसमें क्या करना चाहिए? इससे निर्वापणम, भाग जाना चाहिए, इससे भव महादावाग्नि से भाग जाना चाहिए। आप इस पर उपाय नहीं ढूंढ सकती, अब इनके उलझनों को सुलझा नहीं सकती, आपको इससे भागना होगा। मगर आप कैसे भागेंगे? प्रामाणिक गुरु के पास जाके अच्छे से ज्ञान लेके, सही ज्ञान लेके, तभी आप इस भावाग्नि से, माया से आप भाग सकते हैं। हम आगे देखते हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। हम नहीं चाहते कि समस्या हम पर आए, फिर भी हम पर समस्या आती है। कोई नहीं चाहता। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझाने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। कौन से गुरु के पास जाना चाहिए? जो कि एक परंपरा आती है। हमने कल देखा है 4 संप्रदाय यानी 4 परंपराएं हैं। ब्रह्मा जी की परंपरा है, फिर रुद्र जी के परंपरा है, शिव जी की परंपरा है, फिर लक्ष्मी श्री परंपरा है जिसमें लक्ष्मी जी की परंपरा है, और 4 कुमारों की भी एक परंपरा है। ऐसे 4 कुमारों की परंपरा, हमने ये 4 परंपराएं देखी है। तो उस परंपरागत एक गुरु होने चाहिए। वो परंपरागत जो गुरु होते हैं वही आपको जो ज्ञान इस परंपरा से आता है, यानी मैंने MBBS कहाँ से पढ़ा, मुझे मेरे टीचर ने सिखाया। उसने MBBS कहाँ से पढ़ा, उसके टीचर ने सिखाया। उसने MBBS कहाँ पढ़ा, उसके टीचर ने सिखाया। जो पूर्वापार से परंपरा से जो MBBS का नॉलेज है, वो जो सीख कर उसमें जो डिग्री लेता है MBBS की डिग्री, वो सही डॉक्टर माना जाता है। मगर आजकल गलत डॉक्टर निकले, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकालते हैं, उनको क्या करना पड़ता है? जेल में डालना पड़ता है, वो जेल में चले जाते हैं। ऐसे जो गुरु, बाहर के जो गुरु हैं, जो परंपरा में नहीं है, वो परंपरागत गुरु नहीं है, उन्होंने जो, उनके पास जो ज्ञान है वो वैलिड नहीं है, उनके पास से नहीं सीखना चाहिए। 4 परंपरा जो है, जो मैंने आपको चार्ट बताया था पिछले क्लास में, वो 4 परंपरा के अंडर ही जो गुरु आते हैं उनके पास से ही ज्ञान लेना चाहिए। ये बात इसमें समझाइए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के पास सब ज्ञान होता है और उन उलझनों का उपाय भी होता है। तो अगर उन उलझनों पर उपाय ढूंढना है तो हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हम आगे देखते हैं। यह एतत् अक्षरम गार्गी विदित्वा समालोकान प्रयति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देता है। मैंने कल ही बताया था, बाकी सारा प्रेम फालतू है। इधर क्या वाक्य में बताया? देहात्म बुद्धि मतलब देहों को ही अपना समझना, मैं ये शरीर जो है यही मेरा मैं हूँ, ये समझना। देहात्म इसी में ही बुद्धि लगाना, शरीर के आनंद के ही बुद्धि में। शरीर के आनंद मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इसी के चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। ये सब शारीरिक यानी भौतिक यानी देह की चीज़ें हैं। देहात्म बुद्धि के वश में कृपण या कंजूस लोग अपने संसार, समय, परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। इन पर ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। किस किस पर बताया है? परिवार जो आप करती हो, समाज तो सभी लोग करते हैं, देश आदि के पर अत्यधिक प्रेम के गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कैसे बताया है? चर्म रोग बताया है इसको, स्किन डिसीज। यू आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ द स्किन, not of the soul in that. You are always fond of the body, not of the soul. What Lord is saying, you first try to understand what is soul. What Guru does, gives you the darshan of, means दर्शन करना मतलब क्या? पहचान कराना, आपको आत्मा से पहचान कराता है, वो आत्मा साक्षात्कार। जैसे मैं पहचान कराता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बीवी है,
तो वैसे मैं साक्षात्कार करवाता हूँ, जैसे कि कोई डिबेट में ये है मिस्टर डॉक्टर सो एंड सो, मैं ये उन्होंने MBBS किया हुआ है और ये आपको इस समस्या का समस्या का समाधान बताएं, वैसे आत्म साक्षात्कार। ऐसे गुरु बाकी के जो आत्म साक्षात्कारी नहीं होते वो क्या होते हैं, चर्म रोगी। मनुष्य प्रायः चर्म रोग, स्किन डिसीज हुआ है उनको के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, स्किन डिसीज, कैसे स्किन डिसीज हुआ है, पत्नी बच्चों मतलब लेडीज को पति, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहना, करते हुए नहीं करना, ऐसे नहीं बोला है, इधर बोला है करते हुए मत करो, ऐसे नहीं बोला है। बहुत लोग समझते हैं करते हुए मत करो, सब लोग बोलते हैं कर्म करो कर्म करो कर्म करो, भगवद गीता में भी कहा है कर्म करो, मगर वो अगली लाइन भूल जाते हैं, इसमें आसक्त रहते हैं। मतलब क्या, दे आर गेटिंग टू मच इन्वॉल्व इन दैट माई माइंड। हाँ, मेरे बच्चे, मेरा पति और दूसरे औरत से बात भी कर ले तो भी मेरा मन जलता है, मैं इतना उसमें आसक्त हूँ। कोई लोग वाइफ अपने हस्बैंड का प्लान करते कि कैसा मर्डर करे उसका, तो दूसरी भी उसने कैसे औरत से बात कर ली, वाइफ प्लान करके उसका मर्डर कर देती, इतना क्राइम, दैट लीड्स टू क्राइम। ये आसक्ति ही हमारे से पाप करवाती है, ये इसलिए हमको इस आसक्ति से छूटना है। हम आगे देखते हैं। कृपण ये सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, हर बार डॉक्टर के पास भागते लेके, अरे मन बचना चाहिए, कितने कोरोना वाले जाके एडमिट हो गए, अरे बचना चाहिए बचना चाहिए। क्या वो मृत्यु से बच सकता है? बिल्कुल नहीं। मृत्यु तो जीवन का अंतिम सत्य है, ये एक सत्य है जो कोई इसमें झुटला नहीं सकता, कोई इससे बच नहीं सकता। फिर भी मनुष्य हमेशा इस प्रयास में रहता है कि वो मृत्यु से बच सके। ये उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, कृपणता है। अथवा वो ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उससे मृत्यु से बचा सकता है। मेरी बीवी मुझे मृत्यु से बचा सकती है क्या? नहीं। मेरी मम्मी बचा सकती है क्या? नहीं। मैं मम्मी को बचा सकता हूँ? नहीं। मैं बीवी को बचा सकता हूँ? नहीं। हम ये कभी एक दूसरे को मृत्यु से नहीं बचा सकते। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उसकी रक्षा करने को उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। अर्जुन क्या कर रहा था? यही काम कर रहा था। पहले अध्याय में हमने देखा है अर्जुन क्या बोल रहा था कि ये सब मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरी वजह से मर जाएंगे। तो ये उसी उलझन में पड़ा हुआ था। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे गुरुजन, ये सब जो भौतिक चीज़ों में पड़ा हुआ था। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का करते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अभी इधर देखिए भगवान बोल रहे हैं कर्तव्य नहीं निभा रहा था, मतलब कर्तव्य निभाना चाहिए। इधर कर्तव्य को मना कर नहीं किया है भगवत गीता में। भगवत गीता में ये नहीं बताया आप जॉब छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, कर्तव्य छोड़ दो, ये नहीं बताया। दिस इज द मूड, दिस इज नॉट द डीड, दिस इज द इंटेंशन, नॉट द डीड। कर्तव्य के बारे में कल भी हमने किसी को पूछा था कि कर्म करना चाहिए कि क्या, कर्म सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कर्म तो सही करना चाहिए, ये बात गलत है। अगर इंटेंशन अगर अच्छी है तो कर्म आपके अच्छे ही होंगे, अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर मेरा इंटेंशन अच्छा है फिर भी मैं मर्डर करूँ, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आप अपने आप को फंसा रहे हो। मगर कर्म तो अच्छे करने ही चाहिए। मगर कर्म इम्पोर्टेंट है कि इंटेंशन इम्पोर्टेंट है? इंटेंशन इम्पोर्टेंट है। कर्म हम किस लिए कर रहे हैं? तो कर्तव्य करने से मना नहीं किया है, मगर उसमें आसक्ति रखना को मना किया है। अतः वो परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। तो इसका हल क्या है? मैं कर्तव्य करना भी भूल रहा हूँ। वो कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। सबसे अच्छे गुरु कौन है बताइए? प्रामाणिक गुरु कौन है? मैं प्रामाणिक गुरु हूँ, प्रभुपाद जी प्रामाणिक गुरु हैं। कौन से प्रामाणिक गुरु है बताइए? तो आप मुझसे बताइए। प्रभुपाद जी प्रामाणिक गुरु है, उससे बेटर भी गुरु है।
उनके जो वो तो परंपरा है। उससे बेटर गुरु चैतन्य महाप्रभु, उससे बेटर गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी, उससे बेटर गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो कौन से प्रामाणिक गुरु है? अगर ये प्रामाणिक गुरु है तो बाकी के नहीं थे। तो क्या सभी प्रामाणिक गुरु पिछले नहीं थे? सभी प्रामाणिक गुरु हैं। मैं भी प्रामाणिक गुरु हूँ, मगर कैसे प्रामाणिक गुरु? नॉट बिकॉज मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत सही सिखाता हूँ, ऐसा नहीं। सबसे बड़े प्रामाणिक गुरु है भगवान कृष्ण। ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बताई हुई भगवत गीता है। वही परंपरागत हम ये ज्ञान आगे दे रहे हैं। भगवत गीता में, हिंदी भगवत गीता क्या बताइए? यथा रूप। भगवत गीता का इंग्लिश में नाम क्या है? भगवत गीता एज इट इज। हिंदी में क्या है? यथा रूप। मराठी में क्या है? जशी आहे तशी। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता बताई है, जिस अनुसंधान से बताई है, जिस रेफरेंस में बताई है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बताई है, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है। अगर भगवान कृष्ण का जैसे कहने के लिए मैं आप पर अत्यंत क्रोधित हूँ, तो क्रोधित हो का मतलब अनेक हो सकता है। वो क्रोधित होने से मार भी सकता है, और मैं मेरे बच्चे पर भी क्रोधित हो सकता हूँ। दोनों का मतलब अलग है। दुश्मन से क्रोधित होना और मेरे बच्चे पे क्रोधित होना, मैं बच्चे के फेवर में क्रोधित हूँ और दुश्मन से उसके अपोज में क्रोधित हूँ, ये डिफरेंस है। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में भगवत गीता बता रहे हैं? तो जो कॉन्टेक्स्ट से भगवान कृष्ण ने भगवत गीता समझाई थी, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता समझाई है। ये सही तरीके से भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने बताया है, वही जो आगे लेके जाता है, उसे परंपरा कहते हैं। जो MBBS का नॉलेज है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसका मतलब मैं वैलिड यूनिवर्सिटी से आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको सर्टिफिकेट देना बराबर है। अगर मैं वैलिड जो यूनिवर्सिटी ने MBBS जो सिखाया है, अगर वो मैं नहीं सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं परंपरागत ज्ञान नहीं दे रहा। और जो अगर मैं परंपरागत ज्ञान नहीं दे रहा, इसका मतलब मैं आपको गलत ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ क्या? नहीं, प्रभुपाद जी श्रेष्ठ हैं। वो बड़े संत हैं कि उन्होंने ये भगवत गीता का ज्ञान सही तरीके से बताया है। मगर उन्होंने भी कहाँ से बताया? जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहाँ से बताया? जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया। जो पूरी परंपरा है, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास जी, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, ये सब उन्होंने कहाँ से बताया? जो भगवान कृष्ण ने बताया है। तो हमारे परम गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। ये परंपरा में टॉप परंपरा, ये जो परंपरा है हमारी, उसमें से टॉप गुरु कौन है? भगवान कृष्ण। तो वो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान बताया है, वही ज्ञान इस्कॉन वाले आगे लेके जा रहे हैं। तो इस्कॉन वाले इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर प्रभुपाद कॉन्शियसनेस नहीं है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, इट्स नॉट फॉर दैट कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन मंदिर की एक विशेषता है, वहाँ प्रभुपाद जी की मूर्ति साइड में है और भगवान की मूर्ति सामने है। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं, हमारे प्रभुपाद जी, कि आप भगवान से नाता जोड़िए, मेरे से नाता, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। ऐसे गुरु बराबर नहीं है। ऐसे गुरु बराबर है, आप भगवान से संलग्न हो जाइए, भगवान का ज्ञान प्राप्त कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए। वो जो ज्ञान आपको देता है, वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी। हम आगे देखते हैं। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान अर्जुन वो मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है। गुरु शिष्य की बातें सीरियसनेस होती है, इसलिए सीरियसली सुनना चाहिए भगवत गीता।
और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। पहले तो वो दोस्त की तरह बातें करता था, कैसे हो कृष्ण, ये हो वैसे। अब वो गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी, अर्जुन ने क्या किया, खुद शिष्यत्व लिया और गुरुत्व भगवान कृष्ण को सौंप दिया। अब भगवान कृष्ण थोड़े स्मित हंसते, आ गया अपने झांसे में आ गया, अभी अपने इलाके में आ गया, अब मैं इसको सही ज्ञान देता हूँ। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं। आदि गुरु कौन है भगवत गीता ज्ञान के? भगवान कृष्ण। इसलिए हमें भगवत गीता किससे सीखनी चाहिए? भगवान कृष्ण से सीखनी चाहिए। वही ज्ञान हम आगे लेके जा रहे हैं। और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य था। ठीक है, अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कैसे है? मेरा आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा का तत्व और फीचर्स अलग है, शरीर का तत्व और फीचर्स अलग है। अब जैसे मेरा स्किन ज़्यादा हार्ड है, मेरे अपने अंदर के अवयव इतने हार्ड नहीं है, वो सब सॉफ्ट है। हार्ड देखेगा तो ऐसे इतना नरम नरम कापूस के जैसा है, मगर शरीर देखो मेरा कितना अंदर बाहर अलग है मेरा। मगर जो भगवान है वो अंदर बाहर अलग नहीं है, वो पूरी तरह से आत्म तत्व है। आत्मा अगर मेरे अंदर है, ऊपर शरीर है। भगवान ऐसे नहीं है, पूरे आत्मा के रूप में ही है, पूरे उनके हम अंश हैं। हम आगे जाके देखेंगे। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। पहले ज्ञान हमें क्या होना चाहिए कि अजन्मा कृष्ण, कृष्ण का ना तो कोई जन्म हुआ है न कोई मरण हुआ है, वो अजन्मा है। कृष्ण हमेशा नित्य है। कृष्ण आगे भगवत गीता में बताएंगे कि मैं हमेशा से हूँ, तुम भी हमेशा से हो। मुझे मालूम है, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण की हमें सेवा करनी चाहिए, जो अजन्मा है, जो आदि पुरुष है। और आदि गुरु हमारे कौन है? भगवान कृष्ण है। ऐसे ज्ञान भगवत गीता का लेकर हम आगे इस भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने देखा है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने कहा है कि मैं कृपण हो गया हूँ। ये किसने ये श्लोक कहा है? अर्जुन ने कहा है कि मैं कृपण हो गया हूँ और कृपण होने की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आगे क्या करूँ, इसका बारे में आप समझाइए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि वो कृपण क्यों हो गया है और इसका सोल्यूशन वो इस वजह से कृपण हुआ है क्योंकि वो इस माया के जगत में है। माया की समस्याएं उनको आती हैं और हम समस्याओं का समाधान उपाय माया के जगत में ही ढूंढते हैं। किसी को बीमार है, हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। हमने ये नहीं कहा है कि उसके डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है, हमने ये कहा है भरोसा डॉक्टर पे नहीं करना है, भरोसा भगवान पे करना है। फिर क्या कहते हैं, डॉक्टर भी जितना कर सकते हैं बराबर करते हैं, फिर भी पेशेंट बचता नहीं है, मर जाता है। तो हम डॉक्टर को दोष देते हैं कि आपने बराबर इलाज नहीं किया। इलाज तो डॉक्टर ने शायद बराबर भी किया है, तो भी मृत्यु उसको अगर होना है तो वो होना ही है। हम किसी को मृत्यु से नहीं बचा सकते। तो हमें देखना भी चाहिए कि डॉक्टर भगवान नहीं है, जो भी करता है भगवान करता है। जो भी हमारे जो जीवन में होता है हमारे पूर्व कर्मों की जो वजह से होता है वो सब माया की वजह से होता है। उसके समस्या का उपाय हमें सिर्फ भगवान के पास ढूंढना चाहिए। श्रद्धा हमें भगवान पे रखनी चाहिए और कर्तव्यों को कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर आज मैं यहाँ का अपने लेक्चर का विराम देता हूँ। हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे और आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल श्रील प्रभुपाद की जय। और हमने ये भी देखा है प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जो भी प्रामाणिक गुरु है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया वहाँ ज्ञान जो आगे लेके जाकर लोगों को देता है, परंपरागत जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान भगवान कृष्ण की परंपरा से आया हुआ है, वो ज्ञान जो आगे देता है वो प्रामाणिक गुरु होता है। मैंने वही ज्ञान आपको दिया है जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, इसलिए जो ज्ञान आपको मिला है वो एक प्रामाणिक गुरु से ज्ञान मिला हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।